नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए तुलसी माता की बहुत ही अच्छी कथा लेकर आई हूँ। तो आइए सुनते हैं तुलसी माँ की कहानी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। कई लोग इसे द्वादशी के दिन भी करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल के दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न था। वृंदा बड़ी ही पवित्र स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा करती थी। एक बार देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध में जाने लगा तो वृंदा ने कहा, हे स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठी आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु भगवान जी के पास गए। सभी विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हमें उस राक्षस से मुक्ति दिलाइए। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि हे भगवान, दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तुरंत पूजा से उठ खड़ी हुई और उसके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका कटा हुआ सिर उसके पैरों में आ गिरा। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा और जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और कुछ बोल पा न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गई। देवताओं ने प्रार्थना की, हे वृंदा, अपना श्राप वापस ले लीजिए। इसके बाद जब पति का सिर लेकर सती हो गई, उनकी राख से एक पौधा निकला। जब भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा, इस पत्थर के रूप में मैं यहाँ रहूँगा, जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। तुलसी और शालिग्राम की पूजा तुलसी के साथ ही की जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य मैं बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी और कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही साथ देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है और 14 के दिन तुलसी माँ की पूजा की जाती है, उनकी फेरी दी जाती है। दोस्तों, आपको मेरी ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।